हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिष्क लूथरा क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो परमानेंट इनकम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये थ्योरी किसने दी थी? ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी 1957 में। इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन। उन्होंने इसमें अपनी ये हाइपोथेसिस डिस्कस की थी, जो कि आई थी 1957 में। ये क्या बताती है? परमानेंट इनकम, जो हमारी कंजप्शन पैटर्न है, जो भी हमारा कंजप्शन है, वो हमारा परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, ये बोलते हैं फ्रीडमैन। तो देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। तो ये भी कुजनेट्स को ही फॉलो कर रहे हैं, कुजनेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमारा कंजप्शन एंड इनकम में जो प्रोपोर्शन होगा, मतलब रिलेशनशिप होगा, वो प्रोपोर्शनल है। जितना चेंज इनकम में आएगा उतना ही चेंज हम कंजप्शन में करेंगे। तो जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है और इनकम है, उसका रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है। ये बोलते हैं कि कंजप्शन हमारा डिपेंड होता है परमानेंट इनकम पे। परमानेंट इनकम का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, जो भी हमारी लाइफ टाइम इनकम रहने वाली है, परमानेंट हमारी जो फ्यूचर इनकम है, उसको हमने परमानेंट इनकम माना है। ये बोलते हैं कि एक इंसान को पहले से ही पता है कि उसकी फ्यूचर इनकम क्या रहने वाली है, तो उसको परमानेंट इनकम के बारे में अपना पहले से ही पता है, तो उसके बेस पे वो अपना कंज्यूम करेगा। जो भी कंज्यूम करना है उसके बेसिस पे करेगा। इस हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजप्शन। तो इनका जो हाइपोथेसिस है, ये अ, ये दोनों परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजप्शन, ये वाले कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप बताता है। अब इन्होंने अपने जो इनकम एंड कंजप्शन है, उसको दो पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। एक है परमानेंट, मतलब परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजप्शन, जो कि एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर है। कि परमानेंट इनकम क्या होने वाली है हमारी फ्यूचर में, एंड परमानेंट कंजप्शन क्या होने वाला है, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम कितना कंज्यूम करेंगे फ्यूचर में जाके। एंड फिर नेक्स्ट आती है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब टेम्परेरी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उस केस में। तो ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजप्शन, इन्होंने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनकम एंड कंजप्शन को। तो ट्रांजिटरी का मतलब है अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव्ड। हमें एकदम से कोई इनकम मिल गई, या अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग कर दी हमने, कंज्यूम कर दिया अनएक्सपेक्टेड, कि हमने सोचा नहीं था फिर भी हमने कंज्यूम कर दिया। तो ये हम इमरजेंसी केस या टेम्परेरी केस लेके चल सकते हैं, इसको ट्रांजिटरी में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो हम जो हमारी इनकम है वो है, इनकम इज इक्वल्स टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। परमानेंट इनकम जो हमारी फ्यूचर में होने वाली है, और ट्रांजिटरी मतलब जो भी हम टेम्परेरी इनकम हमारी अर्न हो रही है। और ये जो कंजप्शन है, ये भी डिपेंड करता है परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी, परमानेंट कंजप्शन प्लस ट्रांजिटरी कंजप्शन के बेस पे। परमानेंट कंजप्शन जो भी हमारा फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कंजप्शन है कि हम इतना करने वाले हैं, एंड ट्रांजिटरी का मतलब टेम्परेरी हो गया, कि जो इमरजेंसी सिचुएशन में या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं कंजप्शन में, वो हमने ट्रांजिटरी में इंक्लूड कर दिए। तो फ्रीडमैन बोलते हैं कि सिर्फ रिलेशनशिप परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन के बीच में ही है। ये जो बाकी सारे हैं, इन्होंने ट्रांजिटरी लिया, या ट्रांजिटरी और परमानेंट के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप सिर्फ परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन के बीच में ही चलेगा। बाकी फैक्टर्स इन्होंने लिए हैं, पर उनको रिलेशनशिप में काउंट नहीं किया है। तो इनका कंजप्शन कैसे बन गया, कंजप्शन पैटर्न कैसे बन गया? C इज इक्वल्स टू के वाई पी। ये जो एक कंजप्शन है, ये भी परमानेंट कंजप्शन है। तो परमानेंट कंजप्शन परमानेंट इनकम का एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पे के इसका फ्रैक्शनल पैरामीटर हो गया, फंक्शनल पैरामीटर हो गया, जो फ्रैक्शन बता रहा है कि हम परमानेंट इनकम का कितना कंजप्शन में, फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, मतलब कितना कंज्यूम हम कर रहे हैं। परमानेंट इनकम जो भी हमारी है, उसका कितना फ्रैक्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो के बता रहा है। तो यहाँ पे के हो गया एमपीसी। आगे चलते हैं। तो परमानेंट कंजप्शन जो है, वो प्रोपोर्शनल है परमानेंट इनकम से। अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन इज इक्वल्स टू के पी वाई लिखा है। तो जो हमारी परमानेंट इनकम है, वो परमानेंट कंजप्शन पे बेस करता है। परमानेंट कंजप्शन परमानेंट इनकम पे बेस करती है, और ये कैसी है? प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक फंक्शनल पैरामीटर हमने लिया है, प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना भी परमानेंट इनकम में इंक्रीज आ रहा है, उतना ही परमानेंट कंजप्शन में भी इंक्रीज आएगा। और यहाँ पे हमने एपीसी को कांस्टेंट लेके चले हैं। के को आप एपीसी भी ले सकते हो, एमपीसी भी ले सकते हो, दोनों यहाँ पे कांस्टेंट लेके चले गए हैं। और के हमने क्या बताया कि कंजप्शन का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो के बता रहा है। तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बताया इन्होंने वाईपी और वाईटी का, मतलब परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम का कोई रिलेशनशिप नहीं है। परमानेंट कंजप्शन और ट्रांजिटरी कंजप्शन का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है।
परमानेंट ट्रांजिटरी कंजप्शन और ट्रांजिटरी इनकम का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप इन दोनों फैक्टर्स के बीच में, परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजप्शन के बेस पे। सिर्फ यहाँ पे YP और CP का जो है वो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये बताया है फ्रीडमैन ने। तो शॉर्ट रन में तो सिमिलर है कीन्स की तरह ही कि शॉर्ट रन में APC ज़्यादा रहेगा MPC से। तो शॉर्ट रन में APC ज़्यादा रहेगा, मतलब हमारा जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो भी इंक्लूड हो गया, पर लॉन्ग रन में आते-आते APC MPC के इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा परमानेंट कंजप्शन है, अब हम यहाँ पे परमानेंट लेके चल रहे हैं। परमानेंट मतलब हमेशा लाइफ टाइम जो भी हमारी कंजप्शन पैटर्न रहने वाला है या हम फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लॉन्ग रन लेके चलेंगे, शॉर्ट रन में लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट जो कंजप्शन है वो हमारा के YP ये फंक्शन बता रहा है जो हमारी परमानेंट इनकम पे बेस करता है। जो के है वो फ्रैक्शन है परमानेंट इनकम का, हम कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। आपने अगर एक बार और देखना है वीडियो को, एक बार और देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।